कितने लोगों को समता चाहिए? इस देश के 90% लोगों को समता चाहिए। समता कितने लोगों को चाहिए? इस देश के 90% लोगों को समता चाहिए। तो हमें समता का अधिकार मिले, समता का व्यवहार मिले, उससे हम जुड़ नहीं सकते। लोकतंत्र में बहुमत का राज चलता है, बहुमत से लोग विजय हासिल करते हैं। कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए राहें बनाई है, हम उन राहों से दूर क्यों हैं? हम उस मार्ग पर चलते क्यों नहीं है? जगत गुरु संत रविदास ये बात कहते हैं, जात जात में जात है, जो केरल के बाद रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। ये लोगों ने कहा एक दूसरे से जुड़ने के लिए जात को जाना पड़ेगा, जात की विदाई करनी पड़ेगी, और तभी जाकर के अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों को सफल बनाते हुए सत्ताशील हो सकते हैं। संत शिरोमणि के योगदान को देखते हुए इन्हें जगत गुरु कहना ज्यादा सही रहेगा। जगत गुरु दूसरे लोग भी लिखते हैं, जिनको जिन जगत गुरुओं से महत्व मिलता होगा वो उनको जगत गुरु माने, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जहां विषमता होगी, दुनिया के किसी भी कोने में जहां भेदभाव होता होगा, मानव मानव में समानता नहीं होगी, वहां तक संदेश जाता है जगत गुरु रविदास जी। और जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, धर्म की हो, समाज शास्त्र की हो, मनोविज्ञान की हो, यानी जो मानवीय पहलुओं का वर्णन करते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ऐसी जब कोई पुस्तक हम पढ़ें, जब धार्मिक हो, तो उसमें अपना स्थान जरूर खोजें। यदि हमने अपना स्थान नहीं खोजा तो इन महापुरुषों ने हमारा स्थान समता के मानक लाने का काम किया है। हम उन महापुरुषों को खोजें। अगर हमने इन महापुरुषों को खोजने का काम किया तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने का भी काम करेंगे, योगदान को जान जाएंगे, तो निश्चय ही उनके उपदेशों पर चलने की एक मन में आंदोलन, एक झकझोर देने वाली ऊर्जा उत्साह के रूप में प्रस्फुटित होगी। आज यहाँ पर हम सब जितने लोग भी इकट्ठा हुए हैं, कहीं न कहीं एक या एक से अधिक महापुरुषों को पढ़ करके उनके योगदान को जान चुके हैं, और जब उनके योगदान को जान चुके हैं तो छुट्टी का भी ये समय, परिवार का भी ये समय हम लोगों ने निकाल करके आज यहाँ पर इकट्ठे हो। जब तक हम श्रोता हैं तब तक हमारा भविष्य श्रोता है। जब हम श्रोता से अध्ययन करने वाला विद्यार्थी बनते हैं, शोध करने वाला शोधार्थी बनते हैं, विचार करने वाला, मनन करने वाला एक बुद्धिजीवी बनने की कसरत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए राहें बनाई है, हम उन राहों से दूर क्यों हैं? हम उस मार्ग पर चलते क्यों नहीं है? ये सारे सवाल हमारे मन को झकझोरते हैं, आंदोलित करते हैं, और इस आंदोलन से हम उस मार्ग पर, उन मार्गों पर चलने लगते हैं। आपने कभी सोचा कि जितने संत गुरु बहुजनपुर में जन्मे हैं, उन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने निर्गुण भक्ति प्रथा को क्यों अपनाया?
जहां शून्य है, पूरा विश्व ब्रह्मांड शून्य है और इस शून्य में ही सबका अस्तित्व है, तो ऐसे निर्मल की जब विचारधाराएं अपनाएंगे तो सभी मनुष्यों में मनुष्य नजर आएंगे। यहां भोजन करने जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, आप नहीं जानते वो कौन है, तो आप जो भोजन करने आते हैं, अगर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना होगा तो चटकारे लगा के खाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। स्वाद बता दिया जाए, ऐसी व्यवस्था थी कि किसी शूद्र वर्ग के व्यक्ति ने बनाया है तो बड़ी नफरत हो जाती थी, जबकि स्वाद वही है। आज किसी से प्यार हो जाए, हमारे नौजवानों को जात बंधन का विचार किए बिना तो भी कोई अंतर नहीं लाता है, संतान भी पैदा होती, कोई अंतर नहीं लाता। जिन लोगों ने ये बात हमें समझाई है, संत रविदास, तो इसलिए अगर हम लोगों ने आज ये ठान लिया कि हम उन्हीं से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो उनकी बात कही कि रविदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात, तो संकल्प लीजिए, एक नारा हमारे साथ दोहराइएगा, जो हमें समता का व्यवहार न दे उससे हम जुड़ नहीं सकते, उससे हम जुड़ नहीं सकते। जो हमें समता का व्यवहार न दे सके हम उससे जुड़ नहीं सकते। यह तत्काल की लालच में पड़े, अपने महापुरुषों के मार्गों पर नहीं चले, तो उस तत्काल के थोड़े से लाभ के चक्कर में हमारे भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक एक जर्रा को चीज हासिल करने के लिए हड़ताल करना पड़ेगा, लाठियों की बौछार को सहना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए समय रहते कि हमें चेतना होगा कि केवल एक कार्यक्रम के रूप में हम अपने महापुरुषों को न याद करेंगे, निर्गुण ही कबीरदास भी निर्गुण और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूरे परिवार माता पिता कबीरपंथी थे। यदि वो कबीरपंथी नहीं होते बाबा साहब नहीं बनते, क्योंकि सुधार का विचार, मानव समानता का विचार घर परिवार से उन्होंने संत कबीरदास से बचपन से भी सुन रखा था। घर का जैसा माहौल होता है, एक बार और मैं कहना चाहूंगा, जिनसे हमारा वर्तमान और भविष्य दलदल में फंसा है, तो हम आज इस महफिल में बैठकर भी किस दुविधा में मेरा मन फंसा है। जब आप सभी विचारधारा को अपनाओगे और द्वारा में विश्वास करोगे, तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि तुम शुद्ध हो और तुम्हारा दर्जा सबसे नीचे का चल रहा है।